प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस आराधना में स्वागत करती हूँ, विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में जुड़े हैं। आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति निरंतर हम पर बनी रहती है। हम आज की आराधना को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें। हर एक बीमार को आप चंगाई दें पिता प्रभु, हर एक बंधनों को आप तोड़िए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के ऑनलाइन सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खास करके उन भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। वी वेलकम यू ऑल। आइए इससे पहले कि आज के ऑनलाइन सर्विस की हम शुरुआत करें, लेट्स लुक टू गॉड इन प्रेयर। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और आपके सामर्थ्य के लिए। वी थैंक यू लॉर्ड दैट यू आर ऑलवेज देयर विद अस एंड यू प्रोटेक्ट अस एंड यू सेफगार्ड अस। थैंक यू मास्टर फॉर योर प्रेजेंस अपॉन अस लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर, हम हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपकी बहुत आयत की आशीष हर एक के ऊपर में होने पाए। और आज के ऑनलाइन सर्विस में लॉर्ड, लेट योर माइटी प्रेजेंस एंड लेट योर अनॉइंटिंग कम अपॉन अस जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हालेलुया सच में कितना महान और कितना अद्भुत है। आइए इस समय हम आराधना करेंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आराधना आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना, हालेलुया राजाओं के राजा को आराधना, ईश्वरों के ईश्वर को आराधना, त्रिएक ईश्वर को आराधना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ताली बजाकर अपने स्थानों पर खड़े होकर के हालेलुया पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा को
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए अपने स्थानों पर घुटनों पर आ जाएं। यदि आप खड़े होकर के हाथ उठा करके प्रार्थना करना चाहते हैं, आइए अपने हाथों को उठा करके इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हालेलुया खुदावंद बाप, हम इस समय हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रभु आपके सामने पिता परमेश्वर इकट्ठा हुए हैं यीशु मसीह। हे पिता परमेश्वर, आपकी बहुत आयत की आशीष इनके ऊपर में होने पाई है परमेश्वर। लॉर्ड, वी कमिट everyone into your precious holy hand. Master, Lord Jesus, listen to our prayer, Lord. Lord Jesus, listen to our cry, Lord. Hallelujah. हे पिता परमेश्वर, इस समय हम खास करके दुआ करते खुदावंत, हालेलुया, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए पिता प्रभु जी, इस पूरे दुनिया के लिए पिता परमेश्वर। लॉर्ड, लेट your Holy Spirit come upon us, Master, Lord Jesus. Hallelujah, पिता परमेश्वर, let your Holy Spirit come upon our state, come upon our country, Lord, come upon our other countries, Lord Jesus. Hallelujah. हे पिता परमेश्वर, आपकी बहुत आयत की आशीष गवर्नमेंट के ऊपर में होने पाए, आपकी बहुत आयत की आशीष पिता प्रभु जी मेडिकल ऑफिसर्स के ऊपर में होने पाए। हे पिता परमेश्वर, आए दिन हम हर एक प्रकार की न्यूज़ सुन रहे हैं। लॉर्ड, वी नो दैट द एंड इज नियर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि अंत का दिन निकट है, एंड दैट्स व्हाई Lord Jesus, hallelujah, Lord, we surrender ourselves into your hand, Lord. हे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं बाबा परमेश्वर। हे प्रभु, हमारे भूल चूक पाप को माफ कर प्रभु जी, हालेलुया, हमारे अपराध को क्षमा कर लॉर्ड पिता परमेश्वर। forgive us master for our sins, Lord Jesus, hallelujah, we come to you, Lord. हे पिता परमेश्वर, आपकी आशीष हमारे ऊपर में बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, अगर कोई इस समय बीमार है, इन द नेम ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, हर एक बीमारी नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। अगर कोई इस समय बंधन में है, हालेलुया, दुष्ट आत्मा के प्रकोप में है पिता परमेश्वर, लॉर्ड, वी बाइंड इट इन द नेम ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, एंड लॉर्ड वी आस्क विक्ट्री इन योर नेम, लॉर्ड, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आपकी आशीष हर एक उन भाई बहनों के जीवन में हो जिस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। लॉर्ड, यू हैव सीन देम, यू हैव सीन देयर हार्ड वर्क, फादर ब्लेस देम, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हालेलुया, लॉर्ड, your word says, पिता परमेश्वर, 2 Corinthians 10:31 में पिता परमेश्वर, whatever you do for the glory of God। हे पिता परमेश्वर, आज हम जो कुछ भी करें पिता प्रभु जी, हम आपकी महिमा के लिए करने पाए, ऐसे हमें प्रिविलेज दीजिए यहोवा परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हालेलुया, वो प्रिविलेज हमारे पास है, वो हमें रियलाइज कराइए पिता प्रभु जी। लॉर्ड, we commit everything into your precious holy hand। हे पिता परमेश्वर, आपकी आशीष हमारे एक के ऊपर में मांगते हैं। हम विश्वास करते हैं खुदावंत कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। In the name of the blood of Jesus, we ask this prayer. Amen. Amen. आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं, और आइए हम अपनी बाइबल अपने अपने हाथों में ले लें। परमेश्वर की महिमा के लिए हम खड़े हो जाएं और हम भजन संहिता 37 साम 37 वर्स 1 to 10 बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी, फिर आप लोग पढ़ेंगे। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आइए एक साथ पढ़ेंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। परमेश्वर के सामर्थी और अद्भुत वचन का हम धन्यवाद करते हैं। और आज हम पद संख्या 8 पर थोड़ी सी मनन करेंगे। वचन 8 कहता है,
क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। 9 में लिखा है, 9 पद में, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर हम इस वचन को ध्यान से देखें तो यहाँ आशीष और श्राप दोनों लिखे हुए हैं, और इसीलिए भजन का लिखने वाला कहता है परमेश्वर पर भरोसा रख और अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दे। ये हम मनुष्य के जीवन की, हमारे जीवन की एक ऐसी आदत सी बन गई है कि हम छोटी छोटी बातों में, यदि वो काम पूरा नहीं हुआ या वो काम से हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। इसका अर्थ है कि हम आत्मिक जीवन में कितने पिछड़े हुए हैं आज भी। और वचन कहता है याकूब 1:19-20, इसलिए हरेक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। 20 पद कहता है क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। सचमुच में परमेश्वर का वचन जो हमें क्रोध से बचने के लिए चिताता है, हमें परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने के लिए इन तमाम क्रोध की शक्तियों को छोड़ना ही पड़ेगा। नीति वचन 14:17 में लिखा है, जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा। और ये हम अपने सामाजिक जीवन में ऐसी बातों को देखते हैं, अपने घर के अंदर, अपने परिवेश में देखते हैं कि क्रोध कैसे मनुष्य को मूर्खता की ओर ले जाता है। इफिसी 4:26-27 कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि ये क्रोध हमारे जीवन में बना ना रहे। बहुत जल्दी हम गुस्सा और क्रोध बांध के रखते हैं और हम किसी ऐसे सज्जन पुरुष को या बहन को या किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं कि हम अपने सारे मन की व्यथा निकालें। जो बुरा है, क्यों ना हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसी बुरी आदतें जो हमारे जीवन में आज तक बनी हुई हैं, हम इन सारी शक्तियों का हम परित्याग करें और परमेश्वर की स्तुति ही सिर्फ हमारे जुबान से निकला करें। नीति वचन 29:22 कहता है, क्रोध करने वाला झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। सो हम अपने परिवेश में, अपने घर के अंदर, हम अपने भाई बहनों के अंदर और अपने कलीसिया के अंदर भी हम ऐसों को समझाएं। और तब मत्ती अध्याय 18:21-22 में लिखा है, तब पतरस पास आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? हम तो 7 बार भी नहीं सोच सकते हैं। अगर हम में से गलती ना हो और यदि कोई हमें झूठा आरोप लगा दे तो हमारे आंखों से बहुत जल्दी आंसू निकलने लग जाते हैं और हम ये कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया और हम पर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए गए। हम अगर यीशु मसीह की ओर ध्यान दें, कैसे यीशु मसीह सारे इल्ज़ाम्स को सहते रहा और हमारे लिए नमूना बना। 22 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। सो प्रिय भाई बहन, प्रिय बहनें, हम आज ये प्रण कर लें कि परमेश्वर के राज्य में ऐसों का जगह नहीं है और इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम ये प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरे जीवन से बुराई को निकाल दे। वचन कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, जीवित सामर्थी परमेश्वर, और ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु जो हमारे अपराधों को क्षमा करे, ऐसा कोई और शक्ति नहीं है प्रभु। और इसीलिए हम आज की आराधना में प्रभु आपके चरणों में आते हैं
आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के द्वारा प्रभु हमारे स्वभाव को बदल दे। आपकी सामर्थ के शक्ति के द्वारा प्रभु हमें एक पवित्र और अद्भुत जीवन जीने की सामर्थ्य पिता परमेश्वर। और जितनी ऐसी अंधकार की शक्तियां हैं, जो बुराई की शक्तियां हैं प्रभु, क्रोध करने की शक्तियां हैं प्रभु, क्षमा ना करने वाली शक्तियां हैं प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से शक्ति मांगते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, बहुत सारे परिवार में आज इस क्रोध के कारण पिता में और पुत्र में बात नहीं होती, परिवार में आपस में एक दूसरे से बातें नहीं होती। हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस शैतानी दुष्टात्माओं की शक्तियों को तोड़ते हैं प्रभु, और मेल मिलाप की आत्मा मांगते हैं। और प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जैसा वचन कहा, मत कुढ़, इससे बुरा ही निकलेगा। आज से प्रभु हम ऐसे कुढ़ने वाली शक्तियों को यीशु के नाम से हम निकम्मा करते हैं। प्रभु हमें सहायता कर कि हम आनंदित जीवन जी सके, पवित्र जीवन जी सके। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के कारण सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, सुन के स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, फॉर आवर लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी रेन्स। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर। प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन सारे प्रिय भाई बहनों को मैं स्वागत करना चाहता हूँ जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। प्यारो, आज हम भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं और ऐसे समय में हमें सर एक लिए बहुत अहम प्रश्न उठता है कि कैसे हम परिस्थितियों के ऊपर में जयवंत होंगे। मैं आज आपका ध्यान दाऊद के जीवन के ऊपर में थोड़ी देर के लिए ले जाना चाहता हूँ। किस प्रकार से दाऊद का जीवन था और कैसे परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखता था, जयवंत कैसे हुआ हर परिस्थितियों में।
पहला सामुएल और उसका 17 अध्याय 50 पद, जहाँ इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 50। यों दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर के उससे मार डाला। हम जानते हैं जब 5 पत्थर लेकर के निकला था लड़ाई करने के लिए, परंतु एक ही पत्थर से पलिश्ती गोलियत को मार करके वो प्रबल हुआ। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। इसके पहले दाऊद जरूर तलवार से लैस हुआ था, शाऊल के सारे पोशाक को पहना, ढाल था, सब कुछ था, परंतु जिन पोशाकों को पहन करके वो जिन हथियारों को ले करके चलना चाह रहा था, उसके लिए कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल था, और जिसके कारण से दाऊद उसको उतार करके फेंक दिया बाहर। और दाऊद आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि पलिश्ती गोलियत किस प्रकार से उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है और किस प्रकार से वो उसका सामना करने के लिए जा रहा है। कई बार हम जीवन के कठिन परिस्थितियों से होकर के जब गुजरते हैं तो हमें रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है कि हम कैसे इस परिस्थिति का सामना करेंगे। बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी, सब प्रकार की बुरी परिस्थिति हमारे जीवन में जब आती है, मन विचलित हो जाता है, हम घबराते हैं, डरते हैं, और कैसे हम उसका सामना करेंगे, हमारे लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। दाऊद के जीवन में आज क्या क्या विशेषताएं थी, इस बात को हम आइए थोड़ी देर ध्यान करेंगे। परंतु याद रखें कि पलिश्ती गोलियत का जो पर्सनालिटी था वो किस प्रकार था, जिसका मुकाबला दाऊद कर रहा है। अगर आप पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका 17 अध्याय 4 पद से लेकर के 7 पद तक, जहाँ पर हम गोलियत के पर्सनालिटी, उसके पास में जो हथियार थे सबका जिक्र हम पढ़ते हैं। लिखा है, तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। देखा आपने उसकी पर्सनालिटी। उसके सिर पर पीतल का टोप था। वो एक पत्थर का झीलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 सेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 सेकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। युद्ध के मैदान में प्यारो, आज चारों तरफ से हमारे ऊपर में भी इस प्रकार के भारी परिस्थितियों का आक्रमण हम चारों तरफ से देख रहे हैं, और हम डरते हैं, घबराते हैं, विचलित हो जाते हैं। ऐसे समय में स्मरण रखें दाऊद को किस प्रकार वो पलिश्ती गोलियत का सामना किया, मुकाबला किया। सो दाऊद के जीवन में कौन सी विशेषता थी? आज परमेश्वर उन सारी विशेषताओं से मुझको आपको विभूषित करने पाए, ताकि हम अपने जीवन के अंदर में आने वाले सब परिस्थितियों का सामना परमेश्वर के अधीनता में होकर के करें। पहली विशेषता हम देखते हैं, दाऊद के पास परमेश्वर के लिए दिल में, अर्थात दाऊद के दिल में विशेष जगह था, जिसके कारण वो हमेशा परमेश्वर को निहारता रहता था। ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी। जब सामुएल को परमेश्वर यिशै के घर में राज्याभिषेक के लिए भेजता है, और तब सामुएल जब जाता है वहां पर यज्ञ करता है बैतलहम में, और यिशै के सारे लड़के एक के बाद एक बुलाए गए। परमेश्वर बोला, ना तो तुम उनके पर्सनालिटी को देखना,
और न कद की ऊंचाई को, क्योंकि मैंने उससे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य के समान नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि में, यहोवा की दृष्टि मनुष्य के मन के ऊपर में रहती है। और तब सबसे छोटा जो घर में था दाऊद बुलाया गया। बाइबल में लिखा उसकी लाली झलकती थी। दाऊद के मन में परमेश्वर के लिए विशेष जगह था, जिसके कारण से जब वो पहुंचा, सामुएल को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अब अभिषेक कर इसी लड़के को, क्योंकि मैंने इसको राज्य का राजा होने के लिए, इस्राएल की प्रजा का राजा होने के लिए नियुक्त किया है। और सामुएल अभिषेक का तेल लेकर के उनके भाइयों के मध्य में उसका राज्य अभिषेक किया। प्यारो, परमेश्वर हमें से हर एक को आज एक नई आशीष देना चाहता है, और हमको और आपको चाहता है कि हम परमेश्वर के अधीनता में होकर के हम हर परिस्थिति का सामना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जीवन जीने पाएं, परमेश्वर को हम अपने आंखों से निहारने पाएं। यदि आप पढ़ेंगे पहला इतिहास 16 अध्याय और उसका 11 पद, पहला इतिहास 16 अध्याय और उसका 11 पद, जहाँ पर परमेश्वर का दास राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो और उसका अर्थात परमेश्वर का दर्शन के लिए लगातार खोज करो। दाऊद अपने जीवन के अनुभव से इस बात को लिखता है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर में प्रकट होती है तो परमेश्वर अलौकिक रूप से अपनी महिमा को प्रकट करता है। प्यारो, आज परमेश्वर की सामर्थ मेरे आपके जीवन में भरपूरी के साथ में आने पाए। जब परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में होगा तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, 40 दिन और रात निराहार जंगल में रहने के बाद में, और उसकी चर्चा चारों तरफ फैल गई और दुष्ट आत्माएं निकल करके भाग रही हैं, बीमार लोगों को चंगा कर रहा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा, मैं पवित्र आत्मा तुम पर उतारूंगा, और जब तक तुम सामर्थ नहीं पाते हो तब तक इसी नगर में ठहरे रहना। प्यारो, परमेश्वर अपनी सामर्थ को मेरे आपके जीवन में बहुत आयत से देने पा, और इसलिए हमें उसको खोजना है। ये कहाँ मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सिखाने के अनुसार जंगल में गया ताकि उसकी परीक्षा, जब तक हमारे जीवन में परीक्षाएं आती नहीं है, हम उसके ऊपर में विजय नहीं होते हैं, हम उस सामर्थ्य से कभी भी भरपूर नहीं हो सकते। इसलिए आज हर परिस्थिति का हम सामना करने के लिए परमेश्वर से शक्ति मांगे, सामर्थ मांगे, और परमेश्वर निश्चित रूप से हम में से हर एक को बहुत आयत से आशीष देगा। दूसरी बात, दाऊद ने कहा उसके दर्शन के लिए खोज करो। हम जानते हैं किस प्रकार मूसा परमेश्वर का दर्शन जब पाया, जलती झाड़ी का दर्शन, उसके जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। यशायाह किस प्रकार परमेश्वर का दर्शन देखा और उस शुद्धिकरण को प्राप्त किया, यशायाह 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं। प्यारो, परमेश्वर आज मेरे आपके जीवन को भी इसी प्रकार से एक नया रूप दे सके, ताकि हम और आप उसकी सामर्थ की खोज में रहें और उसके दर्शन के लिए हम लगातार खोज करते रहें। और जब परमेश्वर की सामर्थ से हम भरे हुए रहेंगे और उसका दिव्य दर्शन हम प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से फलिस्ती, गोलियत जैसे बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। और इसलिए हम आज उत्साहित हो जाएं। परमेश्वर हमको विजय देना चाहता है हमारे परिस्थितियों के ऊपर में। घबराए नहीं, डरे नहीं, उन सारी परिस्थितियों को देख करके हिम्मत बांधे, आगे बढ़ें। निश्चित रूप से परमेश्वर मुझको आपको विजय देगा। दूसरी बात हम देखते हैं, दाऊद के अंदर परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान के लिए बड़ी जलन थी। दाऊद इस बात को जान लिया था कि फलिस्ती गोलियत की जो ललकार है, इस्राएली सेना को हराने का केवल नहीं था, परंतु गोलियत परमेश्वर की नाम धराई
करने के लिए जा रहा है। आज प्यारो, हमें इस बात को जानना चाहिए कि हम और आप कितने अपने परमेश्वर को हम सम्मानित करते हैं, कितनी उसकी बदनामी हमारे जीवन के द्वारा कई बार होती है, नामधराई हमारे जीवन के द्वारा कई बार होती है। जब हम परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से पालन नहीं करते, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं करते, उसकी नामधराई होती है। नहमिया पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों के गलती के कारण से नामधराई हो रही है, क्योंकि यरूशलेम की शहर पना टूटा हुआ है और उसके फाटक जले हुए हैं। प्यारो, मेरे आपके जीवन के अंदर में भी कई बार इस प्रकार की नामधराई आती है, और इसलिए आज हम परमेश्वर से यही मांगे कि परमेश्वर इस नामधराई को हमारे जीवन में ना आने दे। पहला सामुएल और उसका 17 अध्याय और उसका 26 पद में हम पढ़ते हैं, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इस्राएली की नामधराई को दूर करेगा। मतलब वो उसको मालूम था कि ये जो लड़ाई है, बैटल है, ये परमेश्वर की नामधराई कराने के लिए, बदनामी कराने के लिए। आज हम अपने युद्ध को समझें कि विश्वासियों की नामधराई, मेरे आपके विश्वास की नामधराई किस प्रकार से चारों तरफ होती है, और उसके लिए हमारे अंदर में चिंता होनी चाहिए, जलन होनी चाहिए कि परमेश्वर हम मिट जाएं, परंतु तेरी नामधराई हम होने नहीं देंगे। और दाऊद आगे कहता है, पहला सामुएल उसका 17 अध्याय 36 पद में, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। वो किसी और से युद्ध करने नहीं आ रहा, परंतु जीवित परमेश्वर की सेना से उसको ललकार रहा है। दाऊद फलिस्ती से कहने लगा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। दाऊद के अंदर में एक बड़ी जलन थी, परमेश्वर का बदनामी नहीं होना चाहिए, नामधराई नहीं होनी चाहिए। आज मेरे और आपके जीवन में भी यही जज्बा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए हमारे परमेश्वर की नामधराई नहीं होना है। परमेश्वर को हम निहारते रहें और उसके लिए जलन रखें। तीसरी बात हम देखते हैं, दाऊद को आत्मविश्वास था कि जो परमेश्वर उसको जंगल में जंगली जानवरों से बचाया है, वही परमेश्वर दाऊद को उस फलिस्ती गोलियत से भी बचाने की सामर्थ रखता है। यहां पर हम देखते हैं पहला सामुएल उसका 17 अध्याय 34 पद से आगे, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उससे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था। दाऊद के पास में एक जीवित गवाही थी, और जिसके कारण उसके अंदर में एक आत्मविश्वास था कि मेरा परमेश्वर, जिसने जंगल में भालू और सब प्रकार के हिंसक जानवरों से बचाया है, वही परमेश्वर मुझको आज इस फलिस्ती गोलियत से भी बचाने की सामर्थ रखता है। प्यारो, मेरे आपके पास में क्या गवाही है? आज परमेश्वर एक नई गवाही देना चाहता है, और इस प्रकार से दाऊद के अंदर में एक आत्मविश्वास था। परमेश्वर आज उसी आत्मविश्वास को मेरे अंदर में देना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर भिन्न भिन्न प्रकार की सकेती, कठिनाई, मुसीबत, परेशानियों से मुझको आपको ले जा रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये परिस्थिति क्यों आ रही है। दाऊद घर का सबसे छोटा बेटा था, और जब हम उसके लाइफ जीवनी को देखते हैं तो ये बड़े भाई लोग सभी लोग घर में हैं, परंतु भेड़ बकरी चराने का जो काम था वो दाऊद करता था। अपने पिता के भेड़ बकरी को चराता था। मतलब अभी तक इसका अपना भेड़ बकरी भी नहीं हुआ है,
परमेश्वर इसी प्रकार से मुझको आपको जिम्मेदारी सौंपता है इस संसार के अंदर में, और वो चाहता है कि जो कुछ परमेश्वर दिया है हम उसकी रखवाली करें, उसको संभाल के रखें। आक्रमण होगा, जिस प्रकार से जंगली जानवर जंगल में आक्रमण करते थे जब दाऊद भेड़ बकरी चराता था, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आक्रमण होंगे। और दाऊद ये नहीं सोचता था अरे जाए एक भेड़ चला जाएगा कोई परवाह नहीं, परंतु एक भी भेड़ को वो खोने और हिंसक जानवरों के अधीन में नहीं छोड़ा, परंतु जब जब हिंसक जानवर आक्रमण करते थे, चाहे सिंह हो चाहे भालू हो, वो उसका पीछा करके उसको पीछा करके वो उसको छुड़ा लेता था उसके मुंह से। मतलब हिंसक जानवर के मुंह से अपने भेड़ बकरी को छुड़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। परमेश्वर उसी प्रकार से आज मेरे आपके घर के अंदर में मुझको आपको बड़ी जिम्मेदारी दिया है, अपने बच्चों की रखवाली करने के लिए। माता पिता, परमेश्वर मुझको आपको जिम्मेदारी दिया, जवान युवतियों की रक्षा करने के लिए परमेश्वर मुझको और आपको जिम्मेदारी दिया है, अपने इष्ट कुटुंब के लोगों को बचाने सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है। और वो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी पाप में जीवन व्यतीत करे, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी अंधकार के वश में रहे, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि सभी परमेश्वर के महिमा में उपस्थिति में रहे, एक भी भेड़ खोने ना पाए, जिसके लिए चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। और इसलिए उन जंगली जानवरों को पकड़ करके समाप्त करने के लिए मुझको आपको एक हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। प्यारो, आज हमारे पास में क्या वो सामर्थ है कि हम अपने लोगों को शराब के बंधन से छुड़ा सकें, हमारे लोगों को पाप के बंधन से छुड़ा सकें, हमारे लोगों को सब प्रकार की घटी और कमी के बंधन से छुड़ा सकें, निराशा के बंधन से छुड़ा सकें। परमेश्वर इसलिए मुझको और आपको तैयारी का जीवन देता है बचपन से ही, प्रारंभ से ही, ताकि हम और आप अपने आप को अच्छी तरह से एक बड़े काम के लिए तैयार करने पाए, क्योंकि इसके बाद में परिस्थिति गोलियत जैसे राक्षस को मार करके गिराना है परमेश्वर उसी प्रकार से। इसलिए मुझको और आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक और भरपूरी देना चाहता है, ताकि हम और आप पूरी रीति से तैयार हो जाएं। भालू और सिंह को मारना इतना आसान काम नहीं था। मित्रों, परमेश्वर आज मुझको और आपको इस संसार के अंदर में बड़े काम के लिए तैयार करना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव जब तक हमारे जीवन में नहीं रहेगा, अपने पिता के भेड़ बकरी के लिए हमारे अंदर में जब तक प्यार नहीं रहेगा, परमेश्वर जो कुछ दान वरदान दिया है, जो कुछ साधन दिया, उसके प्रति हमारे अंदर में जब तक प्यार नहीं रहेगा, हम कभी भी उसको बचाने की बात हम सोच नहीं सकते हैं। और इसलिए आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें शक्ति प्रदान करे। प्यारो, परमेश्वर हमको एक ही जिंदगी दिया है। उत्पत्ति 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, कैन बड़ा भाई था, हाबिल छोटा भाई था। अपने छोटे भाई को स्वयं घात किया, और जब परमेश्वर उसका हिसाब लेने के लिए पहुंच रहा है, तो कैन की आवाज को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं वचन में, क्या मैं अपने भाई का रखवाला। प्यारो, परमेश्वर मुझको आपको अपने घर के लोगों की रक्षा करने के लिए एक जिम्मेदारी दिया है, एक जिम्मेदारी दिया है। उत्पत्ति 7वें अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार नूह अपने परिवार के साथ में जहाज में चढ़ा, जो 40 दिन और रात बारिश होने वाली है और प्रलय आने वाला है, वैसे समय केवल अपने जीवन की रक्षा ना करे, परंतु अपने पुत्रों और अपने बहुओं की भी रक्षा करे, उन सारे जानवरों की भी रक्षा करे जिसको परमेश्वर उस जहाज के अंदर में भेज रहा है। प्यारो, परमेश्वर एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर में भी वही प्रेम और वही भक्ति हो, आत्मविश्वास हो, वो हमारे जीवन में विकसित करने पाए। छोटी छोटी बातों में
हम विश्वास योग्यता के साथ में आइए हम काम करेंगे। निश्चित रूप से परमेश्वर हम में से हर एक को बड़े काम की जिम्मेदारी देना चाहता है। परमेश्वर अद्भुत रीति से संभालता है, हमारे जीवन की अगुवाई करता है। भजन संहिता 29 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा हुआ, जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। ओ हमारा परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे प्रारंभ से ही मित्रों, वो परमेश्वर सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहेगा। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। परमेश्वर मुझको और आपको शक्ति प्रदान करेगा ताकि हम दुनिया के हर परिस्थिति का मुकाबला करने पाएंगे और जयवंत जीवन जीने पाएंगे। चौथी बात हम देखते हैं दाऊद के जीवन में क्या विशेषता थी। दाऊद अपने आप पर भरोसा नहीं रखा, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखता रहा। पहला सामुएल और उसका 17 अध्याय और उसका 37 पद में हम पढ़ते हैं, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है। और दाऊद नहीं बोल रहा है कि मैं अपनी ताकत से बच गया, भालू के हाथ से, सिंह के हाथ से, उसके पंजे से मैं यूं ही बच गया, नहीं, लेकिन परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। मित्रों, हम और आप एक जीवित गवाही का कारण बनने पाए। उसका 45, 46 और 47 पद में जैसा हमने पढ़ा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। मैं अपनी ताकत पर नहीं आ रहा हूं। मित्रों, आज परिस्थितियों का सामना करने के लिए आगे जब बढ़ रहे हैं तो हमेशा इस बात को रखें याद कि मैं परमेश्वर तेरे नाम से मैं उस परिस्थिति का सामना करने के लिए जा रहा हूं। परीक्षाओं का सामना करना चाहता हूं, बीमारी का मुकाबला करना चाहता हूं, हर विपरीत परिस्थिति का मुकाबला तेरे अधीन होकर के करना चाहता हूं, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर में है। तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन परिस्थिति सेना के शव, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। केवल परिस्थिति गोलियत और उसकी सेना नहीं जानेगी, लेकिन सारी पृथ्वी के लोगों को मालूम हो जाएगा कि इस्राएल में एक परमेश्वर, और ये समस्त मंडली जान लेंगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस जीवित वचन के लिए जो हमें से हर एक को बहुत हिम्मत देता है। प्यारो, आज के संदर्भ में जब चारों तरफ हम परेशानियों को हम देख रहे हैं, परमेश्वर हम में से हर एक को ऐसी शक्ति प्रदान करे। भजन संहिता 33 अध्याय 16-17 पद में यूं लिखा है, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। आज हम चारों तरफ हथियार के होड़ को देख रहे हैं। देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय ये एक बड़ी बड़ी समस्या बन गई है। प्यारो, ऐसे समय में परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ हमारे आपके जीवन में प्रकट होने पाए, ताकि हम और आप जानने पाए कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार से में विजयी जीवन देता है। भजन संहिता 44 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा।
परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। स्मरण करें, पतरस प्रेरित जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, किसी का तलवार खींच करके उसका कान को उड़ा दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहा तलवार चलाना तुम्हारा काम नहीं है, उसके कान को ठीक कर दिया। यीशु मसीह ने कहा जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। प्यारो, तलवार और भाला से प्रभु यीशु मसीह युद्ध नहीं जीता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन कब्र खोल करके वो जिंदा हुआ। कब्र खोलने वाला कौन? यही पवित्र आत्मा की सामर्थ, जिसको पौलुस प्रेरित रोमी 8 अध्याय में कहता है कि वही पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर में बसा हुआ है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारे अंदर में जब बसा हुआ वो तुम्हारे मरणहार देह को भी जिलाएगा। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है मुझको आपको हर प्रकार के परिस्थितियों का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा और हम जयवंत से भी बढ़कर हो जाएंगे। और इसलिए इफिसी 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं हमारा मलयुद्ध लहू और मांस के साथ में नहीं है, अंधकार के हाकिमों के साथ में, दुष्टता की आत्मिक सेना से है। और इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े होने पाओ। और इसलिए धार्मिकता का झिलम, उद्धार का टोप, आत्मा का तलवार, विश्वास का ढाल, मेल के सुसमाचार की जूती को पहन लो और हर समय प्रार्थना करते रहो और इन बुरे दिनों का सामना करो। प्यारो, परमेश्वर निश्चित रूप से हमको आपको विजय देगा। 5वीं बात हम देखते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरता था। वो साधारण केवल अनुभव किया हुआ नहीं था वो, लेकिन हम पढ़ते हैं 1 सामुएल उसका 16 अध्याय 13 पद, तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। कंटिन्यूएशन, बल से उतरा, उतरेगा नहीं कह रहा है, लेकिन दाऊद के ऊपर में बल से उतरता रहा। मतलब जब पलिश्ती गोलियत का सामना कर रहा है उस समय भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके ऊपर में उतर रहा है। और इसलिए 1 सामुएल 17 अध्याय 48 और 49 पद में जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपने थैली में पत्थर हाथ डाल करके उसमें से एक पत्थर निकाला और उससे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। प्यारो, परमेश्वर अद्भुत रीति से दाऊद को अपनी आत्मा की भरपूरी के साथ में दौड़ाया। आज सामना करना है हमें उन सारे विपरीत परिस्थितियों का। हम कैसे दौड़ रहे हैं, हम किस प्रकार से मुकाबला कर रहे हैं, कैसे हम हमारे जीवन में हम एक विजयी जीवन जीने पाएंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 और 21 पद में ऐसा लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में काम करता है, परमेश्वर का सामर्थ जो हम में काम करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्यारो, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करने पाए, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरने पाए, हम अपने ऊपर भरोसा न रखें लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमारे अंदर में आत्मविश्वास हो और उस आत्मविश्वास को लाने के लिए परमेश्वर जो अनुभव देता है उसको हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर में सम्मान और आदर की भावना निरंतर रहे ताकि हम उसकी नामधराई होने ना दें और
कंटिन्यू लगातार हम उसकी सामर्थ को और उसकी दर्शन को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर निश्चित रूप से जिस प्रकार दाऊद को विजय बनाया, परमेश्वर मुझको और आपको भी विजय जीवन देगा। दाऊद के पास में तलवार नहीं था, एक ही पत्थर के द्वारा वो फलिस्ती गोलियत को मार करके गिराया। आज परमेश्वर आपके पास में क्या दिया है? हो सकता है थोड़ी सी सामर्थ्य है, थोड़ा सा जीवन का अनुभव है, और इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करें और इसमें हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझको नई सामर्थ दे ताकि मैं उस सामर्थ में होकर के आगे बढ़ने पाऊं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, यीशु नासरी के नाम में आपके सन्मुख में हम आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन को अपने हाथ में ले, अपनी महिमा में उपस्थिति में हमारे जीवन को रख। प्रभु हम तेरा दर्शन पाएं, तेरे सामर्थ के खोजी होकर के आगे बढ़ें। हमारे अंदर में वही जलन की आत्मा काम करे ताकि हम बुराई का सामना करने पाएं। आत्मविश्वास दे। हम अपने ऊपर में भरोसा नहीं रखते हैं परमेश्वर, लेकिन तेरे ऊपर भरोसा लगातार हम रखने पाएं। संपूर्ण मन से प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बल के साथ में उतारा, हमारे जीवन का भी शेक कर सब प्रकार का बंधन को तोड़ दे और सब प्रकार के प्रभु जी पापों को क्षमा कर अपनी महिमा से भर दे। पिता एक नया और ताजा अभिषेक दे, हमारे जीवन में एक नया काम कर। प्रभु पवित्र आत्मा के अलौकिक सामर्थ एक के जीवन में मांगते हैं। सब प्रकार की व्याधि, रोग और बीमारी यीशु के नाम में एक शरीर को छोड़ दे। हर घर की परेशानी यीशु नासरी के नाम में दूर हो और महिमा में परमेश्वर अपनी अलौकिक उपस्थिति से एक के जीवन को भर दे। तेरे सामर्थ्य हाथ पर एक को हम समर्पण करते, जो बीमार हैं उनको पूरी चंगाई दे, बड़ी गवाही का कारण बना। धन्यवाद करते पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। लगातार सुरक्षित रहें, प्रार्थना करते रहें। YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। याद रखें, प्रत्येक शनिवार 5:30 बजे शुभ संदेश टेलीविज़न चैनल पर यीशु की पुकार देखना ना भूलें। औरों को भी देखने के लिए प्रोत्साहित करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।